घर से भागी कुछ लड़कियां। एक भागी उन दीवारों से जहां उसकी हंसी तक पर पैरा था। दूसरी भागी दहेज के हिसाब लगाते रिश्तेदारों से जो उसे लड़की नहीं खर्चा बोलते थे। तीसरी भागी उस माँ की चुप्पी से जो प्यार तो करती थी पर बाप के तानों के आगे हर बार हार जाती थी। चौथी भागी किसी लड़के के साथ नहीं, अपने सपनों के साथ, क्योंकि उसके गांव में लड़कियों के सपनों का किराया बहुत महंगा था। पांचवी भागी उस मोहल्ले से जहां उसके कपड़ों से चरित्र नापा जाता था और लड़कों की हरकतों को उम्र का जोश कहकर छोड़ दिया जाता था। छठी भागी मोहल्ले के उन लड़कों से जो हर शाम गली नुक्कड़ पर बैठे उसके शरीर का अटेंडेंस लगाते थे। वह थक गई थी रास्ते बदलते बदलते, दुपट्टा ठीक करते करते, नजरें झुकाते झुकाते, हर दिन खुद को छोटा करते करते। सातवीं भागी रोज की तुलना से शर्मा जी की बेटी देख सुनते सुनते वो खुद को ही खोने लगी थी। आठवीं भागी क्योंकि उसे प्यार हो गया था, हाँ सचमुच वाला प्यार जिसमें जाति नहीं पूछी जाती, बस हाथ थामा जाता है। नौवीं भागी उस अंकल की नजरों से जो हर बार घर आते आशीर्वाद कम शरीर ज्यादा टटोलता था। 10वीं भागी ही नहीं, उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसने गलत आदमी के खिलाफ सही आवाज उठा दी थी। घर वालों ने कहा लोग क्या कहेंगे। 11वीं भागी उस माँ के तानों से थोड़ा गोरा और होती तो रिश्ते आसानी से मिल जाते। 12वीं भागी उस घर से जहां उसकी आवाज मिक्सर ग्राइंडर से भी कम सुनी जाती थी। जब भी उसने कहा मुझे भी कुछ बनना है, पहले चूल्हा चौका करना सीखो। 13वीं भागी उन सवालों से इतनी उम्र हो गई है, शादी कब करोगी, अब तो सेटल हो जाओ, करियर कब तक साथ देगा। लड़कियों की असली खुशी घर बसाने में है। 14वीं भागी उस फैमिली फंक्शन से जहां उसे ट्रॉफी की तरह सजाया जाता था, कितनी पढ़ी हो, खाना बनाना आता है, कितनी लंबी हो, उसे रिश्ता कम इंटरव्यू ज्यादा लगता था। 15वीं भागी उन रिश्तों से जहां लड़का पूछता था जॉब शादी के बाद छोड़ दोगी ना, जैसे उसके सपने कोई ट्रायल वर्जन पर हो। 16वीं भागी उस आदमी से जो सिर्फ कंट्रोल करना जानता था, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, और उसी फिक्र में उसकी दोस्तियां, कपड़े, हंसी सब कैद कर चुका था। 17वीं भागी क्योंकि उसे हर बार समझाया गया था पति परमेश्वर होता है, वह पूछने लगी अगर परमेश्वर ही रुलाने लगे तो मंदिर बदल सकते हैं क्या। 18वीं भागी उस शराबी पति से जो हर रात पी कर आता था, दरवाजे की चरमराहट से पहले उसका दिल कांपता था। बच्चे पूछते थे माँ पापा फिर मारेंगे क्या, और वह झूठ बोलती नहीं, जैसे औरतें सदियों से घर बचाने के लिए झूठ बोलती आई हैं। 19वीं भागी ताकि उसकी बेटी डर नहीं सपनों की भाषा सीख सके, स्कूल जाते वक्त वो रास्ता नहीं आसमान देखे। और कुछ लड़कियां भागी ही नहीं, वे वहीं रही, धीरे धीरे भीतर से मरती हुई, ताकि घर की इज्जत जिंदा रह सके।